नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये जो मैच है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बीच में, सुपर 8 का पहला मुकाबला भी हुआ इंग्लैंड वाला, दूसरा मुकाबला भी हुआ इंडिया वाला। इंडिया मैच हारी 111 पर ऑल आउट। बट दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं आया हूँ, ना बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बिल्कुल ही पूरी सोशल मीडिया पटी पड़ी है, बुराई करने में लगी पड़ी है, इसको हटाओ, पनौती है, ये है वो है। आप इसको पॉजिटिव वे में लो। सोचो अगर ये फाइनल मैच होता तो क्या होता। इसलिए ये हार भी ज़रूरी थी, ये हार भी ज़रूरी थी, क्योंकि एक कहावत है, हारना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है, और यही हाल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीम इंडिया ने ख़राब खेली या जो भी है, घुटने टेक दिए, जो कुछ भी है सब ओके है। क्योंकि तालियां बजाने वाले जब 260-70 रन बनाते हैं तब भी बजाते हैं, जब ऑल आउट हुए हैं तो तब भी ताली बजाना ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि कोई बात नहीं दोस्त, आप एक टीम हो, खेलो। लेकिन अब अगला मौका, क्योंकि ये हार इनके लिए एक सबक थी, क्योंकि अब इनको ऊंचाई पे उड़ना ज़रूरी है बहुत कुछ सारी चीज़ें बताने के लिए, बट खैर कोई बात नहीं। मैं यही कहूँगा कि इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ठीक है। हार जीत लगा रहता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 मैच हैं अभी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, वो दोनों मैच हम जीत रहे हैं। आइए देखते हैं इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो 2 बड़े प्लेयर हैं जिनको बहुत लोग पिक कर रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं चलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मैच एनालाइज करके देना है कि किस तरीके का मैच होगा, किस किस प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, कौन से प्लेयर किस तरीके से खेल सकते हैं, ठीक है, किसके फ्लॉप होने के। आज परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मर प्लेयर के भी मैं बात करता हूं। यहां पर मैं आपको किसी भी तरह के ये गारंटी नहीं दे रहा है कि आप कहीं भी मैच खेल रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो, फैंटेसी में टीम लगा रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 100% आज एक रैंक पे आ जाओगे, आप पैसे जीतोगे, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता। मैं आपको सिर्फ मैच, प्लेयर्स, पिच, स्कोरिंग पैटर्न, बैटिंग पैटर्न सब एनालाइज करके देता हूं। मेरा काम है एनालिसिस करना। तो आप टीम खुद से बनाना सीखो, ठीक है, और खुद से ट्राई करो। किसी भी, मैं ही नहीं, किसी के भी चीज़ों पे भरोसा मत करो। सब सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 44 है, ठीक है, और 23 फरवरी शाम 7 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। अब देखिए, यहाँ पर जो मुंबई का जो ग्राउंड है ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन मैं आपको बैलेंस्ड विकेट बोलूँगा। क्यों बता रहा हूँ, आगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है, तो देखिए यहाँ से साई होप और आपके ब्रैंडम किंग दोनों ओपन कर रहे हैं। सिमरन हेटमायर है, रोमिन पॉवेल है, शरफन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन और गुडाकेश मोटी और आपके शमर जोसेफ। ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इसके अंदर भी चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा, नहीं तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। तो मैथ्यू फोर्ड पहला और तीसरा ओवर, जैसन होल्डर दूसरा और चौथा, और रोमारियो शेफर्ड 5वां, समर जोसेफ 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर समर जोसेफ जो है वो 16 से 18वां ओवर। याद रखिएगा, समर जोसेफ इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। रोमारियो शेफर्ड है 17 और जैसन होल्डर 19, मैथ्यू फोर्ड 20वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है। तो यहाँ से देखिए, आपके मरुमानी और बेनेट दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद मेयर्स है, रायन बॉल हो गया, सिकंदर राजा है, मयंगिया है। इसके बाद ताशिंगा, मुसिकिवा, ब्रैड एवंस, रिचर्ड नगारवा, और इसके बाद क्रेमर है और ब्लेसिंग्स मुजरबानी है। तो ये हो गए आपके जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। यहाँ भी चेंजेस होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है नगारवा पहला और तीसरा, मुजरबानी दूसरा और छठा, एवांस 6-4 और क्रेमर जो है वो 5वां ओवर करते हुए दिखाई दे सकता है। मुजरबानी 16 से 20 और क्रेमर 17, ब्रैंड एवंस 18 और रिचर्ड नगारवा 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। यहाँ से ये वो प्लेयर्स हैं जिनको बहुत सारे लोग टीम में सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ एक प्लेयर फ्लॉप होंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सरफन रदरफोर्ड का, जैसन होल्डर का, सिकंदर राजा का, रॉस्टन चेज का, ब्रैंड एवंस का, और कौन है, हाँ बस ये जो 5 प्लेयर हैं,
ठीक है, ये रिस्की प्लेयर हैं आज के मैच के लिए। इनमें से ही फ्लॉप होना होगा, इनमें से 2 प्लेयर कम से कम फ्लॉप होने वाले हैं। अब फ्लॉप में अगर हम बात करें सबसे पहले किस पर फोकस करना चाहिए, तो देखिए सरफन रदरफोर्ड थोड़ा सा मुझे एक डाउट है। दूसरे नंबर पे सिकंदर राजा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर कोई है तो रोस्टन चेज है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। अब टोटल फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में देखो, फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि जिसको सर्कल में कर दिया वो सारे फ्लॉप हैं। फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट का मतलब इनमें से कुछ खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप होने वाले हैं, उनकी कॉम्बिनेशन हमें टीम में ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें अब यहां से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन उसके बाद है, ठीक है। एवांस हो गया, रेयान बॉल हो गया, रोस्टन चेज हो गया, और ये जो 3 हैं इनमें से एक प्लेयर फ्लॉप होंगे कंप्लीटली, एक प्लेयर कोई फ्लॉप होगा। यहां से 3 जो है, यहां से 2 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होने वाले हैं, क्लियर है। तो यहां से ये फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट है, इनमें से आपको टीम में खिलाड़ियों को हटाना है। अब किसे रखना है, तो एक है जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैंडन किम का। इसके बाद यहाँ से मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से अकील हुसैन है जो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से फिर क्रेमर है जिसको आप लोग ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 3 प्लेयर हैं, और जो बाकी प्लेयर हैं बाकी मैं आपको स्टैट्स के अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ। बाकी आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं किस हिसाब से इनको रखना होगा। देखिए अब सर्कल कर दिया, बता दिया, अब इनको हम लोग इनिंग वाइज रखेंगे। किस इनिंग में, टॉस के बाद डिसाइड होगा कि कब किसको रखना होगा, और डिफॉल्ट पिक भी मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो डिफॉल्ट पिक में आज होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि स्कोरिंग पैटर्न इस मुंबई के ग्राउंड पर क्या हुआ है। देखिए लास्ट के 3 मैच जो है वो यहां पर चेज हुए हैं, जहां पर नेपाल 123, नेपाल 138 और स्कॉटलैंड 170 रन बनाई थी। तो ओवरऑल अगर हम बात को करें तो थोड़ी सी छोटी टीमें, छोटी स्ट्रॉन्ग इस तरीके से टीमें यहाँ पर थी, तो इस हिसाब से हम चेजिंग की बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को तवज्जो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आंकड़ा जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चेजिंग नॉट चेजिंग की बात करूँ तो बिल्कुल ही यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, प्रेडिक्शन आप यहाँ पर हर किसी का फेल हो सकता है। हाँ, सेकेंड इनिंग में चेजिंग थोड़ी सी हमें ये दिखाई दे रहा है कि चेजिंग की संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देती है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। तो देखो फर्स्ट इनिंग की अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर दोनों ओपनर कंप्लीट नहीं चलते, दोनों ओपनर के चलने के चांसेस कम है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जब 71 बाकी के टाइम पर, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चलेगा, क्रॉस कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर पिछले 10 मैच में अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ओपनर ही फ्लॉप होकर गए हैं, दोनों के दोनों ओपनर फर्स्ट बैट में फ्लॉप होकर गए हुए हैं। इनफैक्ट एक बार यहां, एक बार यहां, 2 और 1 3 बार ऐसा हुआ है जब एक ओपनर अच्छा रन बनाकर गया है। तो उस हिसाब से हमें टीम यहां पर क्रिएट करना होगा। इसके बाद यहां पर देखें 3 नंबर, तो 32, 53, 55 और बाकी के टाइम पे कुछ खास नहीं है। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होंगे इस ग्राउंड पर, तो इंपॉर्टेंट होगा 4-5 नंबर के जो बैट्समैन है ना, वो यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, या तो 4 या 5 या फिर दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। टॉप 3 में से कोई एक प्लेयर होगा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि यहां पर हमें वो चीजें दिखाई दे रही है अगर फर्स्ट बैट यहां पे कोई भी टीम करती है। अब अगर हम सेकेंड इनिंग में आए तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो अलग हो रहा है, चूंकि यहां पर ओपनर्स जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों इनिंग्स में तो नहीं, लेकिन सेकेंड इनिंग में हमें ओपनर्स को रखना पड़ेगा, चूंकि यहां पे परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। और 3 और 4 में से किसी एक प्लेयर को जरूर रखिएगा, या फिर 3 और 4 दोनों ही नंबर के प्लेयर को जरूर रखिएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो सेकेंड इनिंग में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग में देख लीजिए फास्टर्स को हेल्प मिल रहा है, स्पिनर्स को भी मिल रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो ग्राउंड है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड ग्राउंड है। यहां पर जो चलेगा वो यही होगा कि किस किस प्लेयर के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए। एक तो फास्ट बॉलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो फास्ट बॉलर में से या तो समर जोसेफ होगा या फिर जैसन होल्डर, इन दोनों में से एक बॉलर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर कोई जरूरी होगा तो वो होगा या तो अकील हुसैन या जीमुटी, दोनों में से कोई किसी एक के साथ जा सकते हो। यहां से जी क्रेमर होगा, ठीक है, चूंकि लेग स्पिनर के तौर पे एक विकेट का रेशियो रहा है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है 2-3 विकेट मिला है, तो इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, लेग स्पिनर के तौर पे आप लेके जा सकते हो। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मसकाजा या फिर अकील हुसैन 1 विकेट का रेशियो दिख रहा है।
अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स को हमें रखना होगा। फास्टर्स को यहां पर विकेट मिल रहा है, हर हाल में विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को भी विकेट मिल रहा है। लेकिन अब स्पिनर्स में कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेकेंड इनिंग में? लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, जो कि 2-2 विकेट का रेशियो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को विकेट नहीं मिला। आप देखो 0 0 0 0 0 0, सिर्फ एक बार 1 विकेट मिला है। और ऑफ स्पिनर को भी विकेट नहीं मिला है, एक बार 3 विकेट, एक बार 2 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलर पर रखना है फोकस। फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर और फास्ट बॉलर्स पर फोकस रखना है। ये कहानी जो है यहां पर चल रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे के बैट्समैन कौन है? बी बेनेट की बात करें, कंटिन्यू अच्छे फॉर्म में चल रहा है, कंटिन्यू अच्छे फॉर्म में चल रहा है, एक बार अभी तक फ्लॉप होकर गया है। मरुमानी की बात करें तो लास्ट के दोनों मैच में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सिकंदर राजा की बात करें, एक बार 51, बाकी के टाइम पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और विकेट्स, इनसे विकेट भी नहीं लिया जा रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सीवीसी लेके जाने वाले हैं। तो एज ए बैट्समैन देखा जाए तो बेनेट है, सिकंदर राजा है, इसके बाद मरुमानी है और एक रियान बल है। यही 4 जो प्लेयर है इंपॉर्टेंट होंगे जिम्बाब्वे के साइड से। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर यहां पर, तो देखिए नगारवा की बात करें, अभी खेलेगा तो ठीक है, नहीं खेलेगा तो कोई बात नहीं। मुजरबानी की बात करें, हर मैच में विकेट ले रहा है, तो ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए। ब्रैड एवंस की बात करें, ये भी कंटिन्यू विकेट ले रहा है। अब यहां से किसी एक के फ्लॉप होने के चांसेज हैं, मुजरबानी या ब्रैड एवंस। अब मुझे दिख रहा है ब्रैड एवंस के शायद थोड़ा सा लग सकता है। सिकंदर राजा लास्ट के 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट, अभी 2 मैचों में सिर्फ विकेट, मतलब रन से ही योगदान दिया है, विकेट तो लिया नहीं। रियान बल 1 से 2 ओवर ही करता है, ज्यादा करता नहीं। मसकाजा की बात करें, ये भी कुछ खास इंपैक्टफुल खिलाड़ी नहीं है। तो यहां पर 2 ही प्लेयर हैं जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं एज ए बॉलर, मुजरबानी और एवांस। अब देखिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो हैं वो यहां पर कौन कौन से हैं जिनका वेन्यू का रिकॉर्ड कैसा है? तो साई होप की बात करें, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 61 रन बनाकर गया है। ब्रैंडम किंग का 3 मैच में 28 रन है और इसके बाद हेटमायर है 3 मैच में 110 रन। तो सिमरन हेटमायर जो है इसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है। और रदरफोर्ड एक बार खेला है, 1 मैच में 76 रन और किसी का कुछ खास योगदान है नहीं। एज अ बॉलर जैसन होल्डर जो है वो 3 मैच में 4 विकेट यहां पर लेके जा चुका है और बाकी के सब खिलाड़ियों का बराबर बराबर हिस्सेदारी यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की 2026 की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहां पर ब्रैंडम किंग सेकेंड इनिंग में 50, फिर फर्स्ट इनिंग में 47, फर्स्ट इनिंग में 49, फर्स्ट इनिंग में 35। तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा हम ट्राई करके जा सकते हैं। सिमरन हेटमायर अच्छे टच में है, आप देख लो 46, 48, 75, 48, 64, 46, कंटिन्यू बहुत बढ़िया पारी खेल के गया है। तो अच्छे टच में है सिमरन हेटमायर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए। और साई होप की बात करें, ये भी लगातार 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गया है। आज के मैच के लिए परफॉर्मेंस तो ठीक होगा लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से रोबिन पॉवेल कुछ खास नहीं, शर्फन रदरफोर्ड का ठीक ठाक है और इसके बाद रॉस्टन चेज भी है। रॉस्टन चेज का मुझे कुछ खास आज के मैच में नहीं लग रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। तो समर जोसेफ जो कि लास्ट मैच में 4 विकेट लेके गया है, इसके पहले 1-1 विकेट है, तो हर मैच में विकेट लेके गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा। जी मोटी जो कि 0 से 2 विकेट का रेशियो इसका हो सकता है। इसके बाद हम बात करें जैसन होल्डर का, जो कि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, इसके पहले विकेट नहीं मिला, लेकिन 3 विकेट जब भी लिया, 3 विकेट 4 विकेट, विकेट नहीं मिल रहा है, फिर 3 से 4 विकेट लेके जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट होगा। अकील हुसैन से 1 से 2 विकेट का ही रेशियो है और कुछ खास हमें यहां से दिख नहीं रहा। अब आइए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के वेन्यू का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रियान बल 1 ही मैच खेला है, 28 रन बनाकर गया और किसी ने अभी इस ग्राउंड पर मैच खेला नहीं है। इसके बाद वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की हेड टू हेड की बात करें तो रोबिन पॉवेल है जो 1 मैच खेला है इनके अगेंस्ट, जिसमें 28 रन बनाकर गया, और जैसन होल्डर एज ए बॉलर 1 मैच में 3 विकेट लेके गया था, बाकी किसी का कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड तो देखो मेयर्स, ये सारे प्लेयर खेले नहीं है। रियान बल खेला है 17 रन, मतलब किसी का कुछ खास नहीं है। सिकंदर राजा भी 14 रन बना के गया। हाँ, क्रीमर जो है वो यहाँ पर 1 मैच में 3 विकेट लेके गया है हेड टू हेड में। मुजरबानी को 2 विकेट मिला है और सिकंदर राजा को 1 मैच में 3 विकेट मिला है। अब देखिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स किसको कब रखना चाहिए। साई होप जो है बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है। ब्रैंडम किंग का फर्स्ट बैट में मुकाबला सही होता है। सिमरन हेटमायर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और रोबिन पॉवेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में ही सही रहता है, लेकिन आज का एवरेज मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है।
रदरफोर्ड जो है वो फर्स्ट बैट में ही रिकॉर्ड इसका अच्छा होता है। रोमारियो शेफर्ड बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में खेलेगा तो रख लीजिएगा। और जैसन होल्डर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में जरूर रखिएगा, बाकी सेकेंड इनिंग में भी ठीक ठाक रहता है। ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैथ्यू फोर्ड की बात करें, बोथ परफॉर्मेंस है, दोनों इनिंग्स में बराबर हिस्सेदारी है। और अकील हुसैन को सेकेंड बॉल में विकेट ज़्यादा मिलता है। और मोटी की बात करें तो इसको भी सेकेंड बॉल में ज़्यादा विकेट मिलता है। और समर जोसेफ की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो ये है वेस्ट इंडीज के साइड से प्लेयर के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, किसको कब कैसा विकेट मिलता है या कैसा रन बनाता है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। और फिर जिम्बाब्वे के साइड से बात करें तो मरुमानी की बात कर लेते हैं। ये एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन दोनों इनिंग में ट्राई करना ना, 21-21 का एवरेज है। बी बैनेट की बात करें तो फर्स्ट बैट में रखना, सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। डी मेयर्स भी कुछ खास नहीं है, दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। और रियान बल की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। और सिकंदर राजा की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और मुनियोंगा की बात करें तो ये सेकेंड बैट में आप इसको ट्राई कर सकते हो। और मुसिकीवा की बात करें, ये कुछ खास नहीं है, एवरेज बहुत कम है। और ब्रैड एवंस की बात करें तो यहाँ पर ब्रैड एवंस 21 और 23 विकेट दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर है। और नगारवा की बात करें, ये भी बोथ इनिंग्स में इसको ट्राई कर सकते हो। और क्रीमर की बात करें, ये भी बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। और मुजरबानी भी बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। मतलब ये जो खिलाड़ी हैं बॉलर, ये दोनों इनिंग में इन लोगों की लगभग बराबर हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से ये खिलाड़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जिम्बाब्वे के साइड से बेंच प्लेयर कौन से खिलाड़ी हैं। ये रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ से कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शिमरन हेटमायर को यहाँ से देखेंगे कि ये खिलाड़ी आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रोमारियो शेफर्ड की बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसन होल्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक हम समर जोसेफ के जाएंगे, राइट आर्म फास्ट मिडियम बॉलर, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ब्रायन बेनेट के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ से सिकंदर राजा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट दे के जाएगा। और फिर हम यहाँ से ब्लेसिंग्स मुजरबानी के साथ जाएंगे। ये 3 प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी ये वेस्ट इंडीज के साइड से जो कि इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। अब सीवीसी के तौर पे हम इनको यूज कर सकते हैं। किसे यूज कर सकते हैं, आइए हम देख लेते हैं कि सीवीसी के तौर पे जो सेफ और रिस्की दोनों पे बात करें तो कौन से खिलाड़ी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और सेफ सीवीसी में शिमरन हेटमायर भी है। और इसके बाद रोमारियो शेफर्ड है, जैसन होल्डर है, यहां से सिकंदर राजा है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको बहुत लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, बहुत लोग ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया जो खिलाड़ी जिसको बहुत लोग ट्राई करके जाने वाले हैं सीवीसी के तौर पे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल ही रिस्की जो प्लेयर है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये देख लिया। अब रिस्की सीवीसी में कौन होगा। रिस्की सीवीसी में एक समर जोसेफ के साथ जा सकते हो, ठीक है। और रोमारियो शेफर्ड है ही, जैसन होल्डर है ही, जो कि दोनों हो सकते हैं। और एक होगा सीवीसी रिस्की, वो होगा ब्रैंडम किंग। यहाँ से हमारे लिए रिस्की सीवीसी में एक होगा ब्लेसिंग्स मुजरबानी। ये रिस्की सीवीसी में मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ये जो खिलाड़ी हैं मुझे थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर रिस्क हम ले सकते हैं एज अ रिस्की सीवीसी। तो ये था फिलहाल का सारा डिटेल। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।